नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक और महायुद्ध पार्ट 3। और जैसे ही उसने हार का अंतिम टुकड़ा जमीन पर फेंका, एक भयानक विस्फोट हुआ और समूची गुफा बुरी तरह कांपने लगी। ओह, यह गुफा नष्ट होने जा रही है। तुरंत उस तरफ भागो, द्वार उधर ही है। तुरंत सभी लोग द्वार की ओर भागे और शक्तिराज विकराल के सर से तीसरी आंख निकालने में जुट गया। आंख निकालने के बाद वह भी पूरी शक्ति से द्वार की ओर दौड़ पड़ा। यह भी एक चमत्कार ही था कि जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें द्वार खुला हुआ ही मिला। ईश्वर का शुक्र है कि द्वार खुला है, वरना पता नहीं और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता। बाहर भी प्रलयकारी दृश्य उपस्थित था। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सब रुक जाओ, इस तरह भागकर हम अपनी जान नहीं बचा सकते। चारों तरफ आग लगी हुई है शक्ति, अब हम अपने प्राण कैसे बचाएंगे? धैर्य रखे भैया, मैं अभी किसी हवाई सवारी का प्रबंध करता हूँ। शक्तिराज ने फिर मंत्र पढ़ने के साथ देवता की आंख से मदद मांगी। तुरंत हवा में एक विशाल नौका नुमा यान प्रकट हुआ और नीचे उतरने लगा। आहा, वाह! चलिए जल्दी से सब इस पर सवार हो जाइए, यह हमें इस देश से सुरक्षित बाहर निकाल देगा। उस यान पर सबके सवार होते ही यान हवा में उड़ चला। शीघ्र ही यान विकराल के देश से बाहर निकलकर धरती पर उतरा और सबके उतरते ही अदृश्य हो गया। अब आप लोग सुरक्षित और आजाद हैं। हम सब आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे मित्र। उन सबको वहां छोड़ने के पश्चात शक्तिराज वनराज के साथ कटे सिर वाले महात्मा की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। इधर जादूगर विकराल की मृत्यु के साथ ही कटे सिर वाले महात्मा का बर्तन में भरा खून तुरंत ही दूध की तरह सफेद हो गया था। आहा, खून सफेद हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे भाई के हाथों जादूगर विकराल मारा गया है और तुम्हारे दोनों भाई सुरक्षित हैं। चंद्रराज और देशराज के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरे बच्चों, अब अपने भाइयों के स्वागत की तैयारी करो, शायद वे शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। कटे सिर के कहने की देर थी कि शक्तिराज वनराज के साथ झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। आहा, बड़े भैया, भाई शक्तिराज। चारों भाई एक दूसरे के गले लग गए। ईश्वर तुम चारों को सदा सुखी रखे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बेटे शक्ति, क्या तुम जादूगर विकराल की तीसरी आंख ला पाने में सफल हुए? हाँ बाबा, यह रही उसकी तीसरी आंख। शाबाश, इसे बर्तन में पड़े दूध रूपी रक्त में डाल दो। शक्तिराज ने जैसे ही उस आंख को बर्तन में डाला, आहा, मुनि जी जीवित हो गए। प्रणाम महर्षि। चिरंजीव रहो मेरे बच्चों। तुम चारों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज तुम लोगों की वजह से ही मुझे दोबारा जीवन मिला है। महर्षि, हमारे सारे कार्य तो पूरे हो गए, बस एक ही काम अधूरा है, वह है अपने देश को आज़ाद कराना। कृपया हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए ताकि हम शीशे की घाटी के राजा से सैनिक मदद लेकर जल्द से जल्द अपने देश को दुश्मन देश के राजा से मुक्त करा सके। देवता की आंख के रहते तुम्हें किसी से सहायता मांगने की जरूरत नहीं मेरे बच्चों। देवता की आंख तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इससे तुम बड़ी से बड़ी सेना भी मांग सकते हो। आहा, देवता की आंख को तो मैं फिर भुला बैठा था। चारों भाइयों ने महात्मा से विदा ली और देवता की आंख की मदद से 4 जादुई घोड़ों पर सवार होकर अपने देश की ओर उड़ चले। ए नेक और बहादुर लड़कों, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। कुछ ही देर बाद चारों भाई अपने देश की सीमा पर पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतर आए। मेरे विचार से अब हमें देवता की आंख से सेना प्राप्त कर आक्रमण कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, रात होने वाली है और यह समय हमारे लिए अनुकूल भी रहेगा। शक्तिराज ने मंत्र का जाप किया। फिर, ए जादुई एवं अलौकिक शक्ति के स्वामी, हमें ऐसी विशाल, शक्तिशाली एवं हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना दो जिसका मुकाबला 20 देशों की भी सेना मिलकर न कर सके। तुरंत ही आंख से एक तीव्र किरण फूटी और धरती से टकराई। अगले ही पल, वाह, बहुत खूब। मेरे प्यारे सैनिकों, तुम सबने हमारे देश पर कब्जा करने वाले राजा दैत्यराज के सैनिकों से मुकाबला करना है और उन्हें हराना है। ध्यान रहे, हमारे देशवासियों को कोई कष्ट अथवा नुकसान न होने पाए। हम सब तैयार हैं स्वामी। तो चलो आगे बढ़ो और दुश्मनों पर धावा बोल दो। जय चंद्रवंश, जय चंद्रवंश। शीघ्र ही दैत्यराज और जादुई सेना के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। उफ, आह! भैया, मेरे विचार से हमारे सैनिक दैत्यराज के सैनिकों से आसानी से निपट लेंगे। हमें राजमहल चलकर दैत्यराज की खबर लेनी चाहिए।
तुम ठीक कहते हो, चलो। इशारा पाते ही अपने अपने सवारों को लेकर चारों घोड़े हवा में दौड़ लगाते हुए राजमहल की ओर बढ़ चले। उधर दैत्यराज उस समय अपने महल में रंग रलियों में डूबा हुआ था। वाह वाह! तभी गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या बात है मरदूत, रंग में भंग डालने क्यों चले आए? महाराज, गजब हो गया। किसी देश की विशाल सेना ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। उनके हाथों हमारी सेना चींटी के समान मारी जा रही है। हो सकता है जल्द ही हमारी सेना उनके सामने घुटने टेक दे। क्या बकते हो नामुराद? कहीं यह सब बकवास तुम नशे में तो नहीं कर रहे? नहीं महाराज, मैंने कोई नशा नहीं किया। मैंने जो कुछ कहा वह सच है। किस देश की यह मजाल हुई कि हमसे टक्कर लेने की सोच भी सके? यह हिम्मत इसी देश के कुछ युवकों ने की है दैत्यराज। आई, कौन हो तुम लोग? मैं वनराज, मैं शक्तिराज, और मुझे देशराज कहते हैं। और मैं हूं इनका चौथा भाई चंद्रराज। तो तुम महल में बिना इजाजत कैसे घुस आए और क्या चाहते हो? हम सिर्फ तुम्हारी छोटी सी जान लेने आए हैं और मौत को कहीं भी आने जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। बंद करो अपनी बकवास। सैनिकों, खत्म कर दो इन चारों को। वहां मौजूद कुछ सैनिक तुरंत उन पर झपटे, लेकिन आह, उफ! महल में मौजूद तुम्हारे सारे सैनिकों के साथ साथ ये बचे खुचे सैनिक भी मारे गए। और अब तुम्हारी बारी है दैत्यराज। मेरी नहीं, बारी अब तुम चारों की है। आओ, जरा इन हाथों को भी आजमा लो, जिनसे आज तक कोई नहीं बच सका। आज इन हाथों के साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी कट जाएगी मूर्ख। दैत्यराज वास्तव में एक शक्तिशाली व कुशल तलवारबाज था। चारों भाइयों को उससे जबरदस्त टक्कर लेनी पड़ी, परंतु तकदीर और ईश्वर ने अंत में चारों भाइयों का ही साथ दिया। आह! इस दुष्ट का काम तमाम हुआ। आइए अब बंदी गृह में चलकर महाराज को आजाद कराएं। बंदी गृह में पहुंचकर उन्होंने अपने राजा वीरपति शाह और उनके परिवार को आजाद कराया। तुम लोग कौन हो बेटा, और इतने सख्त पहरे के होते हुए यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? हम आपके सेनापति श्री वीर बाहु के बेटे हैं महाराज, कहकर वनराज ने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी। सब कुछ जान सुनकर राजा वीरपति शाह की आंखें भर आई। उन्होंने चारों भाइयों को अपने सीने से लगा लिया। मेरे बच्चों, तुमने जो महान कारनामा किया है उसे हम और सारी प्रजा कभी नहीं भूलेंगे। तुम एक महान इंसान के महान बेटे हो। उधर जब तक शक्तिराज की जादुई सेना दैत्यराज के एक एक सैनिक को मौत के घाट उतार चुकी थी। सारे दुश्मनों का सफाया हो गया। आओ अब हम अपने स्वामी से विदा लें। और जब शक्तिराज आदि अपने राजा और उनके परिवार के साथ महल से बाहर निकले, जादुई सेना भी वहां आ पहुंची। शक्तिराज, क्या यही तुम्हारी जादुई सेना है? हाँ महाराज। स्वामी, हमने दुश्मन सैनिकों का पूरी तरह सफाया कर दिया है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने लोक वापस जा सकते हैं। शक्तिराज के कहने भर की देर थी कि की पूरी सेना हवा में लोप हो गई। वाह, आज तक हमने ऐसा जादुई चमत्कार नहीं देखा था। आओ अब महल में चलकर थोड़ा आराम कर लें। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अगले दिन भोर की किरणों के साथ ही चंद्रवंश की प्रजा को जब यह मालूम हुआ कि उनका देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया है, तो वे प्रसन्नता से नाचते गाते राजमहल की ओर दौड़ पड़े। सुबह सुबह भारी शोर सुनकर राजा वीरपति शाह सहित सभी महल से बाहर निकल आए। महाराज वीरपति शाह अमर रहे, महाराज वीरपति शाह जिंदाबाद। ठहरिए, आप लोग मेरी जय जयकार नहीं बल्कि इन चारों शूरवीर भाइयों की जय जयकार कीजिए, जिनकी वजह से मुझे ही नहीं बल्कि आप सबको व हमारे देश को गुलामी से मुक्ति मिली है। कहकर जब राजा ने प्रजा को सारी असलियत बताई तो प्रजा वास्तव में वनराज, देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज की जय जयकार कर उठी। वनराज भैया जिंदाबाद, हमारे बहादुर भैया जिंदाबाद, हमारे मुक्तिदाता अमर रहें। चंद्रवंश की खोई हुई खुशियां वापस लौट आई और प्रजा सुख चैन व अमन से रहने लगी। और एक दिन वह शुभ घड़ी भी आई जब वनराज, देशराज, चंद्रराज और शक्तिराज का विवाह राजमहल में ही बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा वीरपति शाह ने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह वनराज, देशराज और चंद्रराज के साथ किया था, जबकि शक्तिराज ने अपने वचन के मुताबिक साधु ब्रह्मानंद की बेटी चंद्रकांता से विवाह किया था। इस शुभ अवसर पर कटे सिर वाले महात्मा तथा शीशे की घाटी के राजा सामरी देव भी उपस्थित थे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ।
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।